अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने पट्टी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे देखें ब्लैक कलर की मैंने एक फैब्रिक का पीस लिया हुआ है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे मेरे पास 2 इंच है। इसको हम दोनों तरफ से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद इसको एक बार और फ़ोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे जो है ये फैब्रिक है, इसका जो एक साइड है वो कन्नी वाली साइड है, ठीक है। तो इसलिए मैं उस साइड को जो है फ़ोल्ड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जो कटिंग वाली साइड है उसी को फ़ोल्ड करूँगी। तो आपने जो है वो दोनों साइड को फ़ोल्ड करना है, अगर आपके पास जो फैब्रिक है वो कन्नी वाला नहीं है तो यहाँ पे इस तरीके से हम जो है इसको सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ से फ़ोल्ड करने के बाद और सिलाई लगा के अपनी पट्टी को रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद व्यूवर्स मेरे पास फैब्रिक का एक पीस है, इसके ऊपर मैंने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी लंबाई यहाँ पे मैंने ली है तकरीबन 16.5 इंचज़ और यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है वो मेरे पास तकरीबन है 8.5 इंच। तो यहाँ पे इस तरीके से आड़ा हमने करके अपने कपड़े को रखना है, जिस तरीके से हम अपने रेब कपड़े की कटिंग करते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल बारीक वाली हमने जो है वो फिनटेक्स इसके ऊपर लगा लेनी है। एक फिनटेक्स लगाने के बाद हम इसको थोड़ा सा गैप देंगे, तकरीबन 1 इंच का। और 1 इंच के गैप के बाद जो है दोबारा से हम अपने कपड़े को फोल्ड करके और बारीक वाली फिनटेक्स दे देंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से अपने पूरे कपड़े के ऊपर हमने पहले एक साइड पे फिनटेक्स लगानी है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, एक साइड पे जो मैंने फिनटेक्स लगा ली थी, अब इसके बाद जो है वो दूसरी तरफ से भी बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने फैब्रिक को रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे भी इसको फिनटेक्स लगा लेंगे। एक फिनटेक्स लगाने के बाद यहाँ पे भी हमने इसका बीच का जो गैप है वो तकरीबन 1 इंच ही रखना है, ठीक है, ताकि हमारे जो बॉक्सेस हैं वो बन के इक्वल बन के तैयार हो जाएँ। तो यहाँ पर हम इसको भी बारीक वाली फिनटेक्स लगा के अपने पूरे फैब्रिक को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, फैब्रिक जो है वो हमारा रेडी हो गया है फिनटेक्स वाला। अब यहाँ पे जो है वो मैंने बुकरम ली है। बुकरम की यहाँ पे जो मैंने चौड़ाई ली है वो यहाँ पे देखें तकरीबन 15 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे मेरे पास 8 इंच है। अब हम इसको डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमें 7 इंच ही चाहिए। तो यहाँ पे इस बुकरम की चौड़ाई है वो तकरीबन 7 इंच ही है। तो हम इसकी मेजरमेंट यही रखेंगे और लंबाई की तरफ जो है वो हम निशान लगाते हैं। तो लंबाई की तरफ यहाँ पे हमने तकरीबन 7 इंच या 7.5 इंचज़ पे आप इसको रख के निशान लगा लें। तो यहाँ पर मैंने 7.5 इंचज़ पे रख के निशान लगाया है। अब यहाँ पर अपने बुकरम के ऊपर हम निशान लगा लेते हैं, उसको शेप दे लेते हैं। तो शेप देने के लिए यहाँ पर देखें हल्का सा यहाँ पे मैंने इसको कर्व दिया है नीचे की तरफ। हल्का सा कर्व देने के बाद हम इसको निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद जो है हमने इसको पहले कटिंग करना है। ऊपर से इसकी कटिंग थोड़ी सी चेंज होगी। पहले हम इसको बुकरम को कटिंग कर लेते हैं ऊपर की तरफ से। तो यहाँ पे देखें जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ से हमें तकरीबन 1 इंच छोड़ के और बाकी बुकरम को कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखें हल्का सा इसको मैं चकोर सा शेप दे रही हूँ ऊपर से। तो इसी शेप के हिसाब से हमने इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद हमारी शेप जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब इसको यहाँ पे मैंने अपने स्लीव वाले हिस्से के ऊपर पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे तकरीबन 1-1 इंच का जो है वो हमने मार्जिन छोड़ना है फैब्रिक का और बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। दोनों कॉर्नर्स पे इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद जो है वो यहाँ पर मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ। तो ग्लू लगाने के बाद ग्लू जो आपने लगाना है वो बुकरम वाले हिस्से पर ही लगाना है, ठीक है। और इस तरीके से फोल्ड करके हम चिपका लेंगे। अब यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा है, इसके ऊपर भी हमने जो है वो लगा लेनी है अपनी ग्लू। ग्लू लगाने के बाद यहाँ पे देखिए ट्रायंगल सी कट के जो है वो शेप तैयार हो जाएगी। तो आपने इसको पूरा नहीं कट करना है, इसी तरीके से कपड़े को कट करना है और ऊपर की तरफ इसको भी चिपका देना है। और यहाँ पे देखिए पूरा ग्लू जो है मैंने लगा लिया था। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने जो स्टार्टिंग में पट्टी तैयार की थी इसको मैंने तकरीबन 1.25 इंच के पीसीज में कट कर लिया है। कट करने के बाद अब इसको इस तरीके से हम अपने स्लीव के ऊपर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखें डबल करते जाएंगे अपनी इस पट्टी को डबल करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे रख के हम सिलाई लगाते जाएंगे। और बीच का जो गैप है वो तकरीबन जो है वो 1/2 या 1.25 इंच है, 1 इंच भी पूरा नहीं है, ठीक है। तो इतने ही गैप के साथ जो है वो ये वाली पट्टी को हम अटैच करेंगे पूरी स्लीव के ऊपर। अब एक साइड पे जो है पट्टी मैंने अटैच कर ली थी। अभी दरमियान वाला जो छोटा सा चकोर हमारा हिस्सा है इसके ऊपर जो है वो हमने इसको अटैच नहीं करना है। और दूसरी तरफ भी हम बिल्कुल इसी तरीके से सामने रखते जाएंगे पट्टियों को और रखने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद हम अपना फिंटेक्स वाला फैब्रिक लेंगे। फिंटेक्स वाला फैब्रिक लेने के बाद इसको हम अपनी स्लीव के साथ इस तरीके से सेट कर लेंगे। जब सेट हो जाए तो हमने इसको अच्छे से पिनअप कर लेना है सिलाई लगाने से पहले, ताकि हमारी जो सिलाई है वो खिसके नहीं और ये बिल्कुल एक शेप में जो है वो हमारी सिलाई लग के आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसको पिनअप कर रही हूँ। पिनअप करने के बाद हम इसको सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमने इसको पिन अप कर लिया था। अब बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगा लेंगे। जो सिलाई हमने पहले लगाई है अपनी पट्टी को अटैच करते हुए, उसी के ऊपर बिल्कुल रख के हमने जो है वो सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो है नीचे का हमारा जो फिंटेक्स वाला फैब्रिक है, जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, सिलाई हमारी जो कंप्लीट हो गई थी। अब यहाँ पे मैंने हमारी जो पट्टी वाली साइड है उसके दरमियान में जो गैप था उसके अंदर मैंने ब्लैक कलर के पर्ल्स को यूज़ किया है और यहाँ पे इसको हैंड स्टिच किया है। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास बुकरम का एक और पीस है, इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया हुआ है। चौड़ाई इसकी यहाँ पे मेरे पास 3 इंच है। इसके ऊपर भी हम फिंटेक्स लगाएंगे, लेकिन इसकी जो फिंटेक्स है वो हमने बिल्कुल बारीक बारीक नहीं लगानी है, ज़्यादा करीब नहीं लगानी है, सॉरी, बल्कि इसको हम तकरीबन 1 इंच का बीच में गैप देंगे और गैप देने के बाद हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो फिंटेक्स लगा के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, फिंटेक्स वाला हमारा जो फैब्रिक है ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने पलटे के लिए एक फैब्रिक लिया है। अब इसकी एक साइड पे जो है वो हमने पलटे को रख के और अटैच कर देना है। पलटे को अटैच करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको हैंड स्टिच करेंगे, इसको हम तुरपाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल किनारे पे रख के जो है वो सिलाई लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम बाद में कट कर लेंगे और उसके बाद इस तरीके से कपड़े को नीचे की तरफ पलट लेंगे और पलटने के बाद इसको डबल फोल्ड दे के और फिर हम यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, तुरपाई भी मैंने कर ली थी। तुरपाई करने के बाद दोबारा से मैंने ब्लैक वाले पर्ल्स लिए हैं और इसको जहाँ से हमने तुरपाई किया है, ठीक है, जो हमारे नीचे वाला हिस्सा होगा वहाँ पे हमने दो दो पर्ल्स को इस तरीके से अटैच कर देना है। पर्ल्स को अटैच करने के बाद यहाँ पे जो है वो मेरे पास वुलन थ्रेड है। वुलन थ्रेड के 4 हिस्से जो है वो मैंने धागे में भरे हैं। तो इस तरीके से एक फिंटेक्स छोड़ के एक फिंटेक्स पे इस तरीके से थोड़ी सी हैंड स्टिचिंग की है। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से ऊपर की तरफ फिर आते हुए आपने दूसरे वाला हिस्सा जो है उसके ऊपर आप हमने जो है वो डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे देखें दोबारा से एक फिंटेक्स छोड़ के जिसके ऊपर पहले हमने डिज़ाइनिंग की है वो वाली फिंटेक्स हम छोड़ देंगे, जिसके ऊपर नहीं की हुई है उसके ऊपर इस तरीके से हम डिज़ाइनिंग करते जाएंगे और पूरी पट्टी को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, ये हमारा जो है वो पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने स्लीव वाला हिस्सा लेंगे और लेने के बाद इस तरीके से इस पट्टी को इसके ऊपर पलट के रखेंगे और रखने के बाद इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। एक पैर की सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद कपड़े का दबाव ऊपर स्लीव की तरफ करके और फिर हमने बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिज़ाइन बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रही हैं तो मेरे चैनल का विजिट करके देख लें। चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।